आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। बुक पर बेटा ऑलरेडी ऑफर निकले ही हुए हैं। बुक स्केप वाली जो साइट है उस पे ऑलरेडी ऑफर में ही सारी की सारी जो बुक है वो अपलोडेड है। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून आकांक्षा, विनय, गोविंद, मोहित, काजल, निधि, राहुल, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, बिट्टू, महेश, मीना, पृथ्वी, राहुल, दिवाकर, मोनी, देवराज, विनय, रक्षिता, गोली, पृथ्वी, नीतू, देवेंद्र, नेवर डाई, आदिति, पृथ्वी, दिवाकर, रविंद्र, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, पायल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। अल्टीमेट। पढ़ने में मजा आ रहा है? रीजनिंग आप लोगों को कि नहीं आ रहा ये बताओ। रीजनिंग पढ़ने में अल्टीमेट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई? हमने जो शुरुआत करी है वो डाइस चैप्टर की शुरुआत करी है। और ये जो डाइस चैप्टर है, ये जो पासा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बाकी सारे चैप्टर्स की तरह। ठीक है, बस पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए हमारी तरह। तो ये जो डाइस चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर डाइस चैप्टर के अंदर हमने टोटल 5 केसेस देखे हैं। डाइस चैप्टर के अंदर हमने टोटल कितने केसेस देखे हैं? हमने टोटल 5 केसेस देखे हैं डाइस चैप्टर के अंदर। 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन फिगर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, 1 फिगर का क्वेश्चन सिर्फ नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होता है। 2 फिगर वाले क्वेश्चन के अंदर 3 ट्रिक लगती है, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन या फिर स्पेशल 1 कॉमन। और मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होते हैं। अच्छा, ओपन फिगर को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर ओपन फिगर को सॉल्व करने की सिर्फ 2 ट्रिक है, ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है, ऑल्टरनेट और जी मेथड। ठीक है, और दोनों ट्रिक हमने बेहतर तरीके से कल सीख भी ली थी। अगर मैं बात करूं बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस की, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो कॉन्सेप्चुअली हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 24। हम 24 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है बेटा? वो क्वेश्चंस जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना, ये वो क्वेश्चंस है जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिक्स्ड हैं। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस सेशन में मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन करा दिए हैं भाई साहब? प्रैक्टिस में मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, अरे बहुत क्वेश्चन करा दिए, 36 क्वेश्चन करा दिए। और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट से, वो जो क्यूब बनेगा वो हमें कैसा दिखाई देगा? देखो, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब लेगी, है ना, डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर क्या लेगी? एक क्यूब की शेप लेगी, क्यूब की शेप, है ना। जैसे ही आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगी। और ये वही फिगर है जो मेरे हाथ में है। देखो, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर है। मतलब एज इट इज सेम फिगर है। जो फिगर आप लोग देख रहे हो वही एज इट इज ये फिगर है, बिल्कुल एज इट इज फिगर है। इस फिगर में और इस फिगर में बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, रत्ती भर भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बताओ, ये दोनों फिगर डिट्टो मैच हो रही है ना? ये दोनों फिगर डिट्टो मैच हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ सर, बिल्कुल एज इट इज मैच हो रही है ये, बिल्कुल। और जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये किसकी शेप लेगी? क्यूब की शेप लेगी। जैसे मैं इस फिगर को फोल्ड कर देता हूँ, तो जैसे ही फिगर को फोल्ड कर दिया तो इस फिगर ने क्यूब की शेप ले ली कि नहीं ले ली क्यूब की शेप? हाँ सर, बिल्कुल ले ली क्यूब की शेप। जब आप इस फिगर को, ये फिगर बेटा पीछे की तरफ फोल्ड होगी। लाइव जी तो कॉन्सेप्ट क्या है? फ्राइडे वाला बताएंगे बेटा, लाइव जी तो कॉन्सेप्ट, उसमें फ्राइडे को इनाम मिलेगा लाइव जी तो कॉन्टेस्ट में। जब हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे तो इस फिगर को फोल्ड करने पर एक क्यूब बनेगा, एक क्यूब बनेगा, है ना। और इस क्यूब में अपोजिट सरफेसेस के बारे में बताओ, अपोजिट सरफेसेस कैसे मिलेंगी? सर अल्टरनेट मेथड, ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जरा ऑल्टरनेट सरफेसेस के बारे में पता लगाओ। ये जो ए है इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और ये जो लेटर डी है, लेटर डी के अपोजिट क्या होगा?
सर लेटर डी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट डी होगा, लेटर डी और ई अपोजिट होंगे, और ये जो सेंटर वाला लेटर बी है, इस लेटर बी के अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट होगा, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी। अच्छा, जब ये चारों ट्राइंगल को मिलाकर सरफेस बनेगी, सर रीजनिंग के 23 क्वेश्चन में 18 मिनट लगता है, क्या ये टाइम सफिशियंट है या इम्प्रूव करना होगा? और अरे यार बहुत इम्प्रूव करना होगा, अभी तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं रीजनिंग के, 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। अभी तो सिलेबस यार, तुम तो अभी से तुम सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, इतना हाथ पर क्यों मार रहे हो? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बेटा तब लगाओ जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, लगभग 70-80%, तब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो रीजनिंग के। अगर आपने बीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो यू आर अ ग्रेट, है ना। अगर आपने बीओडी से कंप्लीट नहीं किया है, लाइव से कंप्लीट कर रहे हो, तो कम से कम 70-80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाना, है ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों आवाज बेटा बहुत तेज है, बहुत तेज आवाज है यार। आपके माइक में ही दिक्कत है, कल भी आपके ईयरफोन में दिक्कत थी, कल भी आप ही बोल रही थी आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, आप भी बोल रहे हो आवाज बढ़ा दो। साउंड बहुत तेज है बेटा, आज बहुत तेज है साउंड, कमाल कर रहे हो यार। और एक ही कमेंट को कम से कम 50 बार लिखते हो, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होती है ये बातें। हाँ, तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा, और जो क्यूब बनेगा उसमें ए और सी अपोजिट होंगे, डी और ई अपोजिट होंगे, और बी के अपोजिट नंबर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। सर बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अब बाकी तीन में से कौन से फिगर सही है हम कैसे पता लगाएं, है ना। बाकी तीन में से कौन से फिगर सही है हम कैसे पता लगाएं, बाकी तीन में से। 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बाकी तीन में से कितनी फिगर सही है आपको कैसे पता चलेगा, बाकी तीन में से कितनी फिगर सही है कितनी फिगर गलत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक चीज याद रखना बेटा, जब ये जो ट्राइंगल फोल्ड होंगे, अच्छा ये बताओ, ये जो 1 है ये डी के साथ है, सी 2 के साथ है, E3 के साथ है, A4 के साथ है। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा तो बेटा क्यूब में भी D1 के साथ रहेगा, C2 के साथ रहेगा, E3 के साथ रहेगा, A हमेशा 4 के साथ रहेगा। बेटा जो D है वो कभी भी 4 के साथ नहीं आ सकता, D हमेशा 1 के साथ रहेगा, D कभी भी 4 के साथ नहीं आ सकता। तो ऑप्शन बी हमारा ऐसे गलत हो गया। अच्छा, C के साथ 2 रहेगा, C के साथ 2 है, D के साथ 1 रहेगा, D के साथ 1 है, C के साथ 2 रहेगा, C के साथ 2 है, E के साथ 3 रहेगा, सर E के साथ 3 है। अब हम कैसे पता लगाएं कि इन दोनों फिगर में से कौन सी फिगर सही है? तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा बेटा ये क्यूब बनेगा पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है ना। तो ये जो फोल्ड होगा ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा। अभी आप जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन देख रहे हो वो क्लॉकवाइज देख रहे हो, 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज देख रहे हो ना, लेकिन जैसे ही मैं इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप लेता हूँ, अच्छा क्यूब में जो 1 2 3 4 है, अब जरा चेक करना क्या अभी आपको 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज दिख ही नहीं रहा। एग्जैक्टली ओपन फिगर में जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओपन फिगर में जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जैसे ही इस फिगर को फोल्ड करके मैं क्यूब की शेप लूंगा, जैसे इस फिगर को फोल्ड करके मैं क्यूब की शेप लूंगा तो जो 1 2 3 4 बनेगा वो क्लॉकवाइज की जगह मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। हाँ जी, तो बेटा ओपन फिगर में ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, जैसे ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगी, जैसे ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगी तो ये जो 1 2 3 4 है ना ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज? प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा रहा हूं बकायदा।
देखो, अब जो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉक दिख रहा है, एंटी क्लॉक, चाहे वन साइड में हो, चाहे वन ऊपर हो, चाहे वन लेफ्ट साइड हो, चाहे वन नीचे हो, बेटा वन कहीं भी हो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। वन कहीं भी हो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। तो ये चीज याद रखना बेटा, ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, जब ये 1 2 3 4 बॉक्स के अंदर जाएगा, जब ये 1 2 3 4 बॉक्स के अंदर जाएगा, है ना, जब ये 1 2 3 4 बॉक्स के अंदर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता वन कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट में है या राइट में है, इट डजेंट मैटर कि वन एग्जैक्टली है कहां पे, इट डजेंट मैटर कि एग्जैक्टली वन ऊपर है या नीचे है, लेफ्ट में है या राइट में है, वन कहीं भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वन के बाद जो 2 3 4 है वो एंटी क्लॉक बनना चाहिए। अगर वन यहां पर है तो पक्का 2 3 4 ऐसे होगा, तभी तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है। अगर वन यहां पर है तो पक्का 2 3 4 ये होगा, तभी तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है। अगर वन यहां पर है तो पक्का 2 3 4, तभी तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है। अगर वन यहां पर है तो पक्का 2 3 4, तो तभी तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है। तो 1 2 3 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई देगी, चाहे वन कहीं भी हो, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीजें सीखी? पहली चीज आपने सीखी कि सी 2 के साथ होगा, डी 1 के साथ, ई 3 के साथ, ए 4 के साथ। पहली चीज तो आपने ये सीखी। दूसरी चीज आपने क्या सीखी? ये जो 1 2 3 4 की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब ये फिगर फोल्ड होगा तो यही जो डायरेक्शन है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखेगी। वही डायरेक्शन हमें कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखेगी। अब ये बताओ कि इन दोनों फिगर में से किस फिगर में 1 2 3 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है? ऑप्शन सी में एंटी क्लॉकवाइज है या ऑप्शन डी में एंटी क्लॉकवाइज है? जल्दी से बताओ, किस फिगर में 1 2 3 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है? सर ऑप्शन सी को ध्यान से देख रहा हूं, यहां पर 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जबकि ऑप्शन डी में 1 2 3 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो ओपन फिगर में 1 2 3 4 दिख रहा है, क्लोज्ड होने के बाद ये डायरेक्शन हमारी पलट जाएगी। इसीलिए जो बच्चे ऑप्शन सी चिल्ला रहे थे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर आप लोगों ने दो चीजें नई सीखी, एक तो इन नंबर्स की रोटेशन पलट जाएगी, दूसरा सी के साथ 2 होगा, डी के साथ 1, ई के साथ 3, ए के साथ 4, ये हमेशा रहेगा। गॉट इट? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बेटा सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे भाई? सर P के अपोजिट क्या आएगा? जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो P के अपोजिट क्या आएगा? P के अपोजिट Q, Q के अपोजिट P, दोनों अल्टरनेट सरफेस है कि नहीं? है कि नहीं? सर M के अपोजिट क्या आएगा? सर M के अपोजिट T, T के अपोजिट M, M के अपोजिट T, T के अपोजिट M, दोनों अल्टरनेट सरफेस है। और ये जो लेटर N है, ये जो लेटर N है, इसके अपोजिट क्या आएगा? सर N के अपोजिट आएगा, ये चारों बॉक्सेस को मिलाकर एक सरफेस बनेगी। अच्छा, चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस नहीं होगी, ये वाली सरफेस नहीं होगी, ट्रायंगुलर वाली, क्योंकि ट्रायंगुलर सरफेस तो प्रीवियस क्वेश्चन में है। जब ये त्रिभुज होता है ना, तब ये त्रिभुज वाली सरफेस बनती है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन सकता। क्या बनेगा? यहाँ पर छोटा बॉक्स बनेगा, छोटा बॉक्स, यानी कि ये वाली सरफेस बनेगी। हालांकि नंबर्स की रोटेशन की जरूरत है कि नहीं है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करनी है कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पे, है ना? किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। हाँ जी, तो भैया जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2024 का रिजल्ट निकला ही है, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं रेगुलर बेसिस पे हम आप लोगों से उनकी मुलाकात भी करा रहे हैं। और मुलाकात सिर्फ इसलिए करा रहे हैं ताकि
है ना, ताकि आप रियल मोटिवेट हो सके। मतलब वास्तव में असली मोटिवेशन यही होता है हमारा, और उन बच्चों से आपको कुछ सीख मिल सके। जो गलतियां उन्होंने दोहराई वो आप ना दोहराओ, और क्योंकि वो आपके भाई हैं, है ना, आपसे पहले उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ अलग तो किया होगा। तो इसीलिए इन बच्चों को बुलाया जाता है, ताकि आप भी मोटिवेट हो सको। और भाई उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो वो हकदार भी है इस चीज के कि कल को वो आपके साथ बैठे थे आपकी भीड़ में, लेकिन आज वो आपकी भीड़ से निकलकर हमारे साथ आ चुके हैं। तो भाई हम स्वागत करना चाहेंगे शिवम भाटी का, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है सीजीएल में सीएसएस पोस्ट में, एएसओ इन सीएसएस। तो भाई शिवम भाटी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये जो है, ये आ रहे हैं भाई दादरी से, दादरी उत्तर प्रदेश, है ना। दादरी एक हरियाणा में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश दादरी से आ रहे हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है एसोसिएसएस। तो थोड़ा सा ये कुछ अपने बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने, है ना, सब्जेक्ट को तैयार किया, और इनकी जर्नी क्या रही, और क्या आप लोगों को गलतियां नहीं करनी चाहिए। और तो वो अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर साझा करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट उस चीज का मिल सके। तो बताओ भाई शिवम कुछ हमारे बच्चों को। Thank you, sir. Sir, myself शिवम भाटी एंड जैसा कि आपने बता ही दिया कि सर बस आपके आशीर्वाद से सिलेक्शन हो गया सर। अभी भी सपना लग रहा है कि पता नहीं, भरोसा सा अभी भी नहीं हो रहा सर। सिलेक्शन है कि यस नहीं सर। है। होता है जब हम किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तो फिर तक ये भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले की बात थी जब आप तैयारी कर रहे थे, यस जब घर वालों के, रिश्तेदारों के ताने सुन रहे थे, हाँ। सर। और आज आप सिलेक्शन लेकर आए हो, बताओ कुछ, बताओ उसके बाद। सर वैसे तो फैमिली और दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर, जितना कर सकते थे उससे भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये सर। फैमिली में कौन कौन है आपके? सर फैमिली तो वैसे जॉइंट ही है अभी, हाँ। लेकिन एक पापा छोट क्या करते हैं? पापा सर एक गवर्नमेंट राशन होता है ना सर गांव हाँ, में। राशन की हाँ दुकान जी है सर, वो उन्होंने। हमारे पास ही है गांव अच्छा, में। तो हाँ जी। पापा आपका राशन का काम हाँ जी करते सर। हैं। बढ़िया। राशन हाँ अभी भी सरकार दे रही है लोगों को? हाँ जी सर, अभी है सर। अ, जब मैंने एक बार शायद बैच में बताई थी, जब मैं हाँ जी। छोटा था, हाँ जी। तो मैं लाइन में लगता था राशन की। हमारे घर पे भी मैंने भी राशन हाँ सामान लिया हुआ है। और तब वो मिट्टी का तेल आता था। यस सर। अभी भी आता मिट्टी का तेल? नहीं, अब नहीं आता अब तो बंद हो सर, गया अब ना बंद हो मिट्टी का गया तेल। सर। तो यस सर। पहले हमारे मिट्टी का तेल आता था, और राशन की लाइन में मुझे याद है कि सुबह हम लग जाते थे 6 बजे, गर्मियों के दिन होते थे, और 9 9 बजे तक नंबर आता था, 3 3 घंटे, इतनी लंबी राशन की लाइन लगती थी। तो अभी भी वो लंबी लंबी लाइन लगती है राशन में? नहीं सर, अब डिजिटल हो गया सर। अब तो मशीनें हैं, बहुत ज्यादा डिजिटल कर दिया है सब कुछ। अच्छा, अब मतलब डिजिटल हो गया, हाँ मतलब जी। आप तो जाओ और ले लो हाँ सामान। जी, मशीन है सर उसी यार से। हमारे समय तो मैं तो 3 3 घंटे राशन की लाइन में लगा हूँ, मिट्टी का तेल लेते थे, कट्टी ले जाते थे हाँ घर जी। हाँ पे, जी सर। 5 5 लीटर वाली, और जी लाइन सर। में लगते थे। यार वो दिन याद दिलाते तुमने। अच्छा, पापा राशन का काम करते हैं, हाँ मम्मी जी। हाउस वाइफ? यस सर। भाई बहन? सर छोटी सिस्टर है। हाँ जी अच्छा। सर। ओके। यस तो बताओ बताओ। सर, मैंने रीजनिंग स्पेशल 66 बैच लिया था। हाँ। और मुझे याद है मैंने तभी एक बार नोट्स बनाए हैं रीजनिंग के। तो उसके बाद जैसा सर ने कहा, प्रीवियस ईयर और बार बार नोट्स को रिवाइज करना। रिवाइज तो ऐसा था कि एग्जाम के टाइम पे ही करना पड़ता था, वरना प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर। सर ने एक फॉर्मूला बताया था, कि सर अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने फॉर्मूला बताया था कि प्रैक्टिस, रिवीजन, और वही बार बार किया सर मैंने। अब बताओ, बच्चों को कि जी। सिलेक्शन पाना है, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यस। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस, यस। बस। ये अगर ये 3 चीजें हैं लाइफ में, तो सिलेक्शन होने से कुछ रोक नहीं सकता। थोड़ा यस ऊपर कर लो साउंड, यस सर। कम आ रहा है। बताओ हाँ कुछ जी। टाइम मैनेजमेंट बताओ, कितने घंटे पढ़ते थे हाँ, ये तो सर पहले तो कोचिंग ही, एक बार कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। और वहाँ पे सुबह जाता था मैं 9 बजे, और उसके बाद 2 बजे खाना खाने के लिए वापस घर, घर पे ही ज्वाइन की थी। वहाँ पे खाना खाने के बाद अपना थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर 3:30 बजे वापस लाइब्रेरी। और ये रूटीन, भले ही कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ये चीज़ सर ने बताई थी एक बार, और वो बिल्कुल दिमाग में मैंने फिट कर ली कि कंसिस्टेंसी के साथ
लगे रहो बस। तो इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। और कम पढ़ो, लेकिन जैसे रेगुलर, वो बहुत जरूरी है। जीके बताओ बच्चों को, जीके कैसे तैयार करें? सर जीके भी सेम ही था कि एक बार तो सुमन सर का मैंने बैच कंप्लीट किया था, और उसके बाद फिर सर जीके तो इस बार वैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड रही है, मेंस की भी, सीजीएल में। और उसके बाद अभी बता रहे थे वो जो एसएससी ने किया है कि 10-10 क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल कर दिए, तो इस बार तो काफी यार इस अनएक्सपेक्टेड रहा। बार तो 10-10 नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन दिए इसमें, यानी कि हाँ, 520 नंबर हो गए सीधे सीधे। हाँ जी सर, बहुत अनएक्सपेक्टेड था इस बार। वैसे हाँ जीएस जी। की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे? सर मैंने 2 सब्जेक्ट डेली रिवाइज करता था। जैसे आज ज्योग्राफी ले ली और एक सब्जेक्ट साइंस का, वो डेली का था कि डेली रिवाइज करने हैं। फिर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए एक हफ्ते में। फिर नेक्स्ट वीक दूसरे 2 सब्जेक्ट लिए और उनको रिवाइज करना शुरू किया। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सर पहले तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा मस्ट चीज है, और उसके साथ उसे एनालाइज करना, जो सही में मैंने एक अलग नोटबुक बनाई हुई थी चारों सब्जेक्ट के लिए। तो जहां भी वैसे जहां भी मुझे लगता था कि ये चीज मैंने पहली बार पढ़ी है या इसमें मैं थोड़ा वीक हूं, तो उसे मैं नोट डाउन करता था सर, डेली एनालाइज करके। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है सर। सही बात। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताओ। सर इंग्लिश में तो मेनली मॉक टेस्ट तो है ही, और उसके बाद ग्रामर और वोकैब। ये ऐसा है कि वोकैब तो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा। डेली सर 20-20 तो मैं वो करता था, इडियम और वन वर्ड, और लगभग 40 से 50 एंटोनिम सिनोनिम। उनको कभी बंद ही नहीं किया, वो तो डेली वाली चीज है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज कर लिया 2 दिन के लिए छोड़ दिया। वो कैब तो आप डेली करोगे तभी इंप्रूवमेंट होगा। और फाइनली मैथ्स की स्ट्रेटेजी। सर मैथ्स के लिए सर हमारे यहाँ कहावत है कि जितना पेन घिसोगे उतनी इंप्रूव होगी। तो उसमें तो यही है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर मस्ट है। उसके बाद जहां भी आपने कोचिंग की है, जहां भी जिस भी टीचर से कर रहे हो, उसको बार बार रिवाइज करो। और वही है सर, रिवीजन मस्ट है मैथ्स में भी। चलो, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका, आप आए, हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया आप लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ इनको, इन गधों को कुछ समझ आए और अगली बार ये भी आपके साथ खड़े हों यहाँ आकर सिलेक्शन लेकर। तो भाई हम तो कहते हैं कि सिलेक्शन पाना बड़ा आसान है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हर बच्चा आके एक ही बात बोला है, तो भाई ये मिठाई आप खाओ। ये हरियाणा से ही मिठाई आई है भाई, और ये आप सभी की तरफ से, है ना, आप सभी की तरफ से मैं खा लेता हूँ इसको। ये आप सभी की तरफ से है। और ये मिल्क केक है, बता रहे हैं फेमस है ये दादरी की। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच शिवम। खाना खा लिया? एक मिनट बच्चा होल्ड रखना, बस एक मिनट। तो भैया ऐसे ही सिलेक्शन वाले ले लेके सिलेक्शन आते रहेंगे।
बस आप भी अगली बारी आप ही किया, नेक्स्ट नंबर बेटा आपका ही है। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि नंबर्स की रोटेशन हमें हर फिगर में चेक करनी है। जरूरी नहीं है नंबर्स की रोटेशन हमें हर फिगर में चेक करनी है, क्योंकि इस फिगर में हो सकता है नंबर्स की रोटेशन चेक ही ना पड़नी करनी पड़े। हो सकता है इस फिगर में नंबर्स की रोटेशन चेक ही ना करनी पड़े। सर करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी नंबर्स की रोटेशन। सर यहाँ पर जो 1 2 3 4 है ना वो एंटी क्लॉक है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, तो हमारा वो फिगर करेक्ट होगा जिसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज हो। सर ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है और यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि इस फिगर के जस्ट अपोजिट फिगर होनी चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट फिगर होनी चाहिए। हाँ जी, इसके जस्ट अपोजिट फिगर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। और आप सभी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए साहब, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। मेरे ख्याल से आपको 2 या 3 या 4 सेकेंड का समय लगना चाहिए। वो कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। बेटा 4 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 4 की अल्टरनेट है 2, 2 की अल्टरनेट है 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत क्या होगी? 2, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4। बहुत बढ़िया। कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। बताओ 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 3 की अल्टरनेट सरफेस है 1, 1 की अल्टरनेट है 3। तो भैया 3 के विपरीत क्या है? 1, 1 के विपरीत क्या है? 3, 3 के विपरीत क्या है? 1, 1 के विपरीत क्या है? 3। बताओ कौन सी फिगर गलत है इनमें से, मतलब कौन सी फिगर सही है? कौन सी फिगर सही है? जल्दी से बताओ। तो बेटा ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो डॉलर के अपोजिट क्या है? डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो हैज है, हैज के अपोजिट क्या है? सर हैज के अपोजिट परसेंटेज है, परसेंटेज के अपोजिट हैज है। हैज के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट हैज। और ये जो एट द रेट है ये किसके अपोजिट है फिर? सर एट द रेट के अपोजिट क्या होगा? एट द रेट के अपोजिट क्या होगा? सर एट द रेट के अपोजिट एट द रेट के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट अपोजिट एट द रेट, एट द रेट के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट एट द रेट। समझ रहे हो? तो ये दोनों अपोजिट हो गई, ये दोनों अपोजिट हो गई और ये दोनों अपोजिट होंगी एक दूसरे से। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर एट द रेट एंड कॉपीराइट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? एट द रेट डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर हैज। ऑप्शन एट द रेट डॉलर ट्राइंगल, सर डॉलर एंड ट्राइंगल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हैज परसेंटेज ट्राइंगल, हैज परसेंटेज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है ना? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? पहले तो ऑल्टरनेट सरफेस का पता करो। एम के अपोजिट क्या है? सर एम के अपोजिट टी है, टी के अपोजिट एम है। एम के अपोजिट टी है, टी के अपोजिट एम है। बहुत बढ़िया, एम के अपोजिट टी, टी के अपोजिट एम। ओके ओके। सर एस के अपोजिट क्या है? सर एस के अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अपोजिट एस है। एस के अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अपोजिट एस है। बहुत बढ़िया। अब ये जो लेटर एन बचा ये किसके अगेंस्ट जाएगा? सर लेटर एन जाएगा क्यू के अगेंस्ट। लेटर एन और क्यू डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगे। एन और क्यू डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए। सर एम एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी, सर एस एंड डब्ल्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एन एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। कौन सी संख्या एक के विपरीत है? कौन सी संख्या एक के विपरीत है? ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू
अपोजिट टू 1। बेटा अगर मैं ऑल्टरनेट सरफेस की बात करता हूं तो ऑल्टरनेट सरफेस के हिसाब से अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2। लेकिन बाकी कहीं भी ऑल्टरनेट सरफेस का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, तो हम जी मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जी मेथड का यूज कर सकते हैं। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो अपोजिट टू 1 इज 5, 5 अपोजिट टू 5 इज 1। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 1, है ना? हाँ जी, अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। हालांकि आप लोगों को इस फिगर का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से पता है, आप पहले से इस फिगर को जानते हैं, आप बहुत अच्छे से इस फिगर को जानते हैं बहुत शानदार तरीके से आप इस फिगर को जानते हैं। चलिए बनाइए, बनाइए इस फिगर को। डाइस का क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में आता है। डाइस का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। विदाउट पेन एंड पेपर, बेटा डाइस का पूरा चैप्टर विदाउट पेन एंड पेपर है, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू सी इज ए, है ना सर? ए और सी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाँ सर, 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे ए और सी। अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू ई इज डी, है ना? लेटर डी और ई एक दूसरे के अंगेज जाएंगे। सर डी और ई डेफिनेटली एक दूसरे के अंगेज जाएंगे। सर ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना? डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो लेटर बी बचा, ये किसके अंगेज जाएगा? सर जो लेटर बी है ये किसके अंगेज जाएगा? ये अंगेज जाएगा जब चारों ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी। लेटर बी किसके अंगेज जाएगा? चारों ट्राइंगल को मिलाकर सरफेस बनेगी। अच्छा, यहां पर जो 1 2 3 4 है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहां पर जो 1 2 3 4 है, यहां पर जो 1 2 3 4 है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब ये फिगर फोल्ड होगा, जब ये फिगर फोल्ड होके क्यूब की शेप लेगा, तो क्यूब के अंदर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। क्यूब के अंदर आपको 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। लेकिन डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। पहले तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। सर बी और नंबर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। सर बी और नंबर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बी और नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। पहले तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। सर ए एंड सी दोनों एक दूसरे की विपरीत है, कभी एक साथ नहीं दिख सकते। सर, है ना? अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, सी डी नंबर और सी डी नंबर। यहां पर हम देखेंगे कि सी के साथ डी के साथ अब हमें रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। सर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, यहां पर 1 2 3 4 ना एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। तो यहां पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है। ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर तो जाने, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर तो माने। आपको बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर ये जो लेटर ए है, देखो ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। सर ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे जब ये फिगर फोल्ड होगा। अच्छा, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। सर ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी डेफिनेटली। और ये जो बीच का लेटर ए है, 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 इसके अगेंस्ट क्या होगा? सर बीच का जो लेटर ए है इसके अगेंस्ट होगा चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, चारों ट्राइंगल को। अच्छा, ये दोनों भरे हुए ना एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों भरे हुए एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो बीच वाले लेटर ए के अगेंस्ट होगी। चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो बीच वाले लेटर ए के अगेंस्ट होगी, ए के अगेंस्ट। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, छिप गए। बेटा ये वाली फिगर तो कभी बनी नहीं सकती, है ना? ये वाली फिगर तो कभी बनी नहीं सकती क्योंकि ये आधा भरा हुआ तो बनेगा नहीं।
सर ये वाली फिगर बन जाएगी और इन दोनों में से ए दिखाई दे रहा है, ये भी बन जाएगी। अच्छा, ये दोनों फिगर एक दूसरे की विपरीत है, ये दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकते, ये दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकते, तो चौथी फिगर भी नहीं बन सकती। दो विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकते, तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दिया ही नहीं है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ही नहीं दिया, ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ही नहीं दिया, तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। तो फिर हम चूज करेंगे नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। हम चूज करेंगे नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बेटा ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन। तो हम नन ऑफ दिस का मतलब ये नहीं होता कि इनमें से कोई भी फिगर गलत सही नहीं है, वो उसका मतलब होता है नन। बेटा दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है नन, एक होता है नन ऑफ दिस। इन दोनों ऑप्शन में फर्क है, इन दोनों ऑप्शन में फर्क है, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन का मतलब है कि कोई नहीं, यानी कि जब चारों ही फिगर मेरी गलत होती। नन ऑप्शन तब चूज करता मैं जब ये चारों फिगर मेरी क्या हो जाती, गलत, तो नन ऑप्शन चूज करता। लेकिन नन ऑफ दिस का मतलब है कि जो आंसर निकला है वो आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, तब हम ऑप्शन चूज करते हैं नन ऑफ दिस। दोनों ही, दोनों ही। बेटा वाइट वाइट के बेसिस पे मत तोलो। एक बच्चा कह रहा है दो, एक वाइट एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों एक साथ कैसे दिख सकती हैं? बेटा दो वाइट सरफेस ये दोनों एक साथ दिख सकती हैं, ये दोनों एक साथ दिख सकती हैं। तो तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी दो वाइट सरफेस है। दो वाइट सरफेस एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दो वाइट सरफेस नहीं है, यहाँ पे चार वाइट सरफेस है। तो दो वाइट सरफेस एक दूसरे के टच में आ सकती है। देखो ये दोनों वाइट एक दूसरे के टच में आ सकती हैं। तो नन ऑप्शन और नन ऑफ दीज ऑप्शन दोनों में फर्क है। जैसे कि मैं आपसे कहूं बताओ टू इंटू टू कितना होता है ना? जैसे कि मैं आपसे कहूँ टू इंटू टू कितना होता है, और यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिए जाए 3, 5, 8 या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जाएगा वो नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया जाएगा। तब आप क्या चूज करोगे? टू और टू, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। भैया दो दूनी चार होता है, लेकिन चार ऑप्शन दे नहीं रखा। तो जब हमारा ऑप्शन मैच नहीं करता तब हम नन ऑफ दीज ऑप्शन को चूज करते हैं। नन ऑप्शन और नन ऑफ दीज ऑप्शन दोनों में फर्क है बेटा, याद रखना। नन और नन ऑफ दीज में दोनों में फर्क है ना? नन का मतलब होता है जब दोनों ही निष्कर्ष गलत हो, है ना? जैसे जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया है दो दूनी कितना होता है, पहला, नहीं, हाँ, टू इंटू टू कितना है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, नन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? भैया दो दूनी चार होता है, दो दूनी आठ नहीं होता, दो दूनी छह नहीं होता, तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तब हम यहाँ पे जो चूज करेंगे वो नन ऑप्शन चूज करेंगे, नन, ना कि नन ऑफ दीज। वीओडी करने के बाद मुझे चार चैप्टर, एनालॉजी, लेटर सीरीज, डिस्टेंस, फिगर सीरीज, और मेरा 25 में से 20-22 क्वेश्चन सही होते ही है हर पीवाई क्यू में। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। तो नन और नन ऑफ दीज ऑप्शन में फर्क समझ आ गया ना तुम्हें? तो यहाँ पे जो ऑप्शन चूज होगा वो नन ऑफ दीज ऑप्शन चूज होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? चलिए, नन का मतलब जब दोनों निष्कर्ष गलत हो। जब ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं तब हम नन ऑप्शन चूज करते हैं। बताओ बेटा, जल्दी से। सर
जितनी भी ऑल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो भैया एम के अपोजिट क्या होगा? आर। आर के अपोजिट एम। एम के अपोजिट आर। आर के अपोजिट एम। अच्छा, ये जो लेटर पी है इसके अगेंस्ट क्या जाएगा? सर लेटर पी के अगेंस्ट जाएगा क्यू, और क्यू के अगेंस्ट जाएगा पी। अच्छा, ये जो लेटर टी है इसके अगेंस्ट क्या जाएगा? सर लेटर टी के अगेंस्ट जाएगा जब चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। ये ट्रायंगुलर वाली सरफेस तो वैसे ही गलत हो गई, ये ट्रायंगुलर वाली सरफेस तो वैसे ही गलत हो गई। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। सर ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, यही 1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉक दिखेगा। चलिए साहब। सर पहली बात तो इसमें नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सर टी और नंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट है, टी और नंबर्स कभी एक साथ नहीं आ सकते। टी और नंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट है। अब ये बताओ, अब आप क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? ना पेन की जरूरत है ना पेपर की, और क्वेश्चन को देखते ही हवा में उड़ा दे रहे हो। हवा में तुमने 1 फिगर क्वेश्चन कर लिया, 2 फिगर क्वेश्चन कर लिया, मोर देन 2 फिगर कर लिया, ओपन फिगर कर लिया, और ढेर सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हो लगातार। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं आपको मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो एक्चुअली रीजनिंग में क्या होता है कि 95% प्रैक्टिस में आपको क्लास में ही करा देता हूँ, है ना। सारे कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए और सारी प्रैक्टिस भी करा दी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं एक डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस पर, और ये है हमारा 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन। ये है हमारा 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन, है ना। इनमें से एक विकल्प सही है, जरा चेक करके देखो कौन सा विकल्प सही है। इनमें से एक विकल्प सही है, जरा चेक करके देखो कौन सा विकल्प सही है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। सर टू की अपोजिट क्या है? टू की ऑल्टरनेटिव फोर, फोर की ऑल्टरनेटिव टू, टू की ऑल्टरनेटिव फोर, फोर की ऑल्टरनेटिव टू, है ना। थ्री की ऑल्टरनेटिव फाइव, फाइव की ऑल्टरनेटिव थ्री, थ्री की ऑल्टरनेटिव फाइव, और फाइव की ऑल्टरनेटिव थ्री। तो डेफिनेटली टू और फोर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डेफिनेटली थ्री और फाइव एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मानते हो कि नहीं मानते?
हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिक्कत है बेटा? क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर, टू के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट टू, थ्री के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट थ्री। अब ये जो वन है, इसके अगेंस्ट किया जाएगा। सर, वन के अपोजिट सिक्स, इसके अपोजिट वन। और यहाँ पे फाइव स्टार इसलिए है क्योंकि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो सके। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो सके। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। जब से सिलेबस कंप्लीट हुआ, 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तुम ऐड कर लो महीने। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे चारों विकल्प सही नहीं है, चारों में से कोई एक ही सही है। तो बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है। जो यहाँ पर ऑप्शन जो एलिमिनेट होंगे वो रोटेशन मेथड से होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे वो रोटेशन मेथड से होंगे, रोटेशन मेथड से। अभी तक तो जो ऑप्शंस एलिमिनेट होते थे वो हमारे नोट से होते थे। हमारा नोट क्या था ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए? आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है, एक साथ चिप गई। लेकिन बेटा ओपन फिगर में एक रोटेशन मेथड भी है जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये वाली फिगर देखी जब मैंने फोल्ड करके ये नंबर्स दिखाए थे आपको? ये जो 1 2 3 4 नंबर्स आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हो, जब मैंने फोल्ड करके आपको डाइस बना के दिखाया तो यही 1 2 3 4 आपको अगेंस्ट दिखने लगे, एंटी क्लॉक, अपोजिट दिखने लगे ना? हाँ सर, अपोजिट दिखने लगे। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है इस फिगर में? ये जो नंबर्स की रोटेशन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स की जो रोटेशन है, जब इस फिगर को आप फोल्ड करोगे तो ये नंबर्स की रोटेशन बेटा सेम रहती है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 की रोटेशन पलट जाती है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स की रोटेशन है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगी। जो नंबर्स की रोटेशन यहाँ पर है एग्जैक्टली वही रोटेशन जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो वो एज इट इज दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। देखो मैं इस फिगर को फोल्ड करके ना क्यूब की शेप देता हूँ। मैं इस फिगर को फोल्ड करके एक क्यूब की शेप देता हूं। अब देखो आपको 1 2 3 4 क्लॉकवाइज ही दिखेगा। देखो 1 हमारे सामने है, 2 ऊपर है, 3 राइट हैंड साइड पर है। तो जो 1 2 3 4 आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, जब मैं इस फिगर को फोल्ड कर रहा हूं, जब मैं इस फिगर को फोल्ड कर रहा हूं तो भी 1 2 3 4 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही है। 1 2 3, वही 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही है। तो रोटेशन हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही आपको दिखाई देगा, एज इट इज दिखाई देगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल एज इट इज फिगर हमारी, बिल्कुल एज इट इज फिगर बनी रहेगी। बिल्कुल एज इट इज फिगर हमारी बनी रहेगी। बिल्कुल एज इट इज फिगर हमारी बनी रहेगी। 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही आपको दिखाई देगा। तो बस ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नंबर्स की रोटेशन चेक करो। सर 1 2 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। सर 1 2 3 की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज रहेगा। जरा यहाँ पर देखना। सर यहाँ पर जो 1 2 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जो 1 2 3 है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि यहाँ पर 1 2 3 क्लॉकवाइज है। तो मैंने क्या कहा, अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहनी चाहिए, वो रोटेशन एंटी क्लॉक नहीं जानी चाहिए। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है बट 1 2 3 एंटी क्लॉक है, तो ये फिगर मेरी गलत है। रोटेशन बिल्कुल मैच करनी चाहिए। जो रोटेशन यहाँ पर है वही सेम रोटेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा सर 4 5 6 की रोटेशन देखना। सर 4 5 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है। 4 5 6 की बिल्कुल यूपी पुलिस होगा। 4 5 6 की जो रोटेशन है, थोड़ा सा लेट नहीं बेटा, बहुत लेट आए हो तुम। 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 4 5 6 क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत हो गई। सर ये जो 6 नंबर है ना, 6 नंबर बेटा इस साइड रहेगा और जो 1 नंबर है वो इस साइड रहेगा। तो 6 नंबर यहां भी देख सकते हो तुम, यहां भी देख सकते हो, यहां भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 1 नंबर यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो और यहां भी। अगर आप देखना चाह रहे हो 3 4 6 की रोटेशन, सर 3 4 6 एंटी क्लॉक है, 3 4 6 एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 3 4 6 क्लॉकवाइज है, तो ये भी फिगर अगेंस्ट है। 1 3 4 की रोटेशन देखना। सर 1 3 4 की रोटेशन क्लॉकवाइज है
और यहाँ भी 1 3 4 क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप दोगे तो आपको लग रहा था कि चारों ऑप्शन सही हैं, बट एग्जैक्टली चारों ऑप्शन सही नहीं है। बेटा जी मेथड में ना जी बनाते हैं लाइक दैट, बस और कुछ नहीं करना होता। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो जी मेथड को लेके? तुम एक जी नहीं बना पा रहे हो, जेड नहीं बना पा रहे हो, जेड, ये जेड मेथड होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जेड बना दो, ऐसे करके जेड बना दो। दो इधर आने चाहिए, दो इधर आने चाहिए, दो इधर आने चाहिए बॉक्स, मतलब 1 2 1 2 1 2। तो ये कॉर्नर कॉर्नर वाले नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 1 के अपोजिट 4 4 के ये है जी मेथड, ये है जी मेथड। ठीक है, हाँ जी, ये है जी मेथड। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रोटेशन मेथड एक स्पेशल मेथड है जो बहुत रेयरली हमें कभी कभी यूज करना पड़ेगा, हर बार यूज नहीं करना पड़ता। रोटेशन मेथड बेटा कभी कभी हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर बार देखने को नहीं मिलेगा। जरा देखना कौन सा मेथड है, कौन सा। मेरे ख्याल से ये भी रोटेशन मेथड है, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन रोटेशन मेथड पे बेस्ड है, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन रोटेशन मेथड पे बेस्ड है। जी बेटा सेम क्वेश्चन है, एट द रेट डॉलर हैज। सर एट द रेट डॉलर हैज क्लॉकवाइज है, सर एट द रेट डॉलर हैज क्लॉकवाइज है। लो साहब, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन मैच कर गया, एट द रेट डॉलर हैज क्लॉकवाइज है, एट द रेट डॉलर हैज क्लॉकवाइज है। रोटेशन चेक करना आप बेटा कहीं से भी शुरू कर सकते हो, एट द रेट से, डॉलर से या हैज से, जरूरी नहीं है कि एट द रेट से ही शुरू करो। तो ये कंफर्म है बाकी की तीनों फिगर गलत है, ये कंफर्म है कि बाकी की तीनों फिगर गलत ही होंगी, मैं चेक ही नहीं कर रहा, गलत होंगी। चलिए साहब, एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा। जल्दी से बताओ वो कौन सा क्यूब होगा? सर कौन सा क्यूब होगा? सर 4 एंड 5 डेफिनेटली अपोजिट टू ईच अदर। भाई 4 के अपोजिट क्या है 5, 5 के अपोजिट क्या है 4, 4 के अपोजिट क्या है 5, 5 के अपोजिट क्या है 4। इसके बाद सर 1 एंड 3, डेफिनेटली 1 एंड 3 आर अपोजिट टू ईच अदर। सर 1 के अपोजिट क्या है 3, 3 के अपोजिट 1। अब ये जो लेटर 2 बचा, ये 2 के अपोजिट क्या होगा? सर 2 के अपोजिट ये चारों बॉक्सेस को मिलाकर, चारों बॉक्सेस को मिलाकर, है ना। अच्छा, जब आप इन बॉक्सेस को मिलाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, ये दोनों भरे हुए एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे लाइक दैट। तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। पहली बात तो बेटा ये वाली सरफेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात बेटा यहाँ पे ब्लैंक सरफेस है ही नहीं, ब्लैंक सरफेस तो ऊपर है ही नहीं। तीसरी बात बेटा 5 और 4 दो विपरीत सतह है, ये कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, 5 और 4। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी तो बेटा ओपन फिगर ही चल रहा है, अभी तो हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन शुरू भी नहीं किए, अभी तो ओपन फिगर की ही प्रैक्टिस चल रही है। एक और क्लास बची है, कल कल लास्ट क्लास होगी 2:30 की,
कल डाइस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी टोटल। 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन फिगर। इसके बाद बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे हम। तो टुमारो विल बी द लास्ट सेशन ऑफ द डाइस। ठीक है, कल फाइनली डाइस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। परसों से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और कल सारे नोट्स अपडेट करवा देंगे हम डाइस के नोट सेक्शन में। क्या क्या नोट्स होंगे? सारी क्लास पीएनजीज होंगी, सारी क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको, प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एप्लीकेशन पे डाइस का टेस्ट मिलेगा और आपको टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशंस, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें कल फाइनली जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी आपके बैच में नोट सेक्शन के अंदर। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब जल्दी से ध्यान दो बेटा, ध्यान। सर ये दोनों इक्वल एक दूसरे के अपोजिट होंगी सरफेस? हाँ सर, डेफिनेटली दोनों इक्वल एक दूसरे के अपोजिट होंगे सर। और ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट है सर, दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों इक्वल अपोजिट है, दोनों ब्लैंक अपोजिट है। अच्छा, ये जो बीच में छोटा सा इस बॉक्स है स्क्वायर, ये किसके अगेंस्ट होगा? सर ये जो अगेंस्ट होगा, माइनस और प्लस को मिला के जो सरफेस बनेगी ये इसके अगेंस्ट होगा। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो और अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन छांटो, बेस्ट ऑप्शन छांटो। सर माइनस के साथ प्लस भी आएगा, यहाँ पे प्लस गायब कर दिया सर। माइनस प्लस और स्क्वायर, माइनस प्लस और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। सर यहाँ पे दो ब्लैंक सरफेस है, दोनों ही एक दूसरे की विपरीत है, तो दोनों ब्लैंक सरफेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और वैसे भी बेटा माइनस के साथ यहाँ पे है ना, आहा, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50 में। थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। ये फिगर है, ये ऑप्शन है, तो बेटा ऑप्शन सी हटा दो। माइनस प्लस और स्क्वायर दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन बी हटा दो, दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के विपरीत है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और ऑप्शन डी भी हटा दो, दोनों इक्वल एक दूसरे के विपरीत है, दो इक्वल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो बेसिकली थोड़ा सा करेक्शन था ऑप्शन ए में है, ये माइनस की जगह इक्वल साइन था, माइनस की जगह क्या साइन था? माइनस की जगह इक्वल साइन था, इक्वल साइन, माइनस की जगह इक्वल साइन था, थोड़ा सा करेक्शन था। चलिए साहब, तो बेटा मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे। अच्छा, लैंग्वेज बेस्ड के बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चन और हैं ओपन फिगर के, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के बाद कुछ ओपन फिगर के स्पेशल क्वेश्चन और हैं, तो आज कर लेते हैं या कल करें इनको? ये जो स्पेशल क्वेश्चन है इनको आज करें या कल करें, ये बताओ। हम्म, ये कुछ डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस थे, कल कर लें? आज के लिए इतना ही काफी है बस, हाँ क्यों भाई? कल कर लेते हैं, अब कल करेंगे इस चैप्टर को खत्म, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। हाँ हाँ हाँ, एक अपडेटेड पीवाईक्यू सारे मैं अपडेट करवा दूंगा ना बेटा, और कल ही मैं आपको पीवाईक्यू में जो नए क्वेश्चंस आए डाइस के वो करा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मुलाकात अब आप लोगों से कल करेंगे। पीवाईक्यू जो भी अपडेटेड पीवाईक्यूज हैं वो सारे सारे इसमें ऐड ऑन है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है। बाकी कल मैं आपको पीवाईक्यू के ना सारे क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा दूंगा, पीवाईक्यू की पीडीएफ, एक भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा सा भी डिफरेंट है। कोई भी पीवाईक्यू का डाइस चैप्टर में एग्जैक्टली कोई नया क्वेश्चन आया ही नहीं है जो मेरे इस नोट से बाहर हो। जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ नए क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डाइस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2023, 22, 24 में कोई भी नया क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला एग्जाम में। जैसे कोई नया क्वेश्चन देखने को मिले एकदम डिफरेंट स्टाइल का, वो नहीं मिला है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। बाकी जो पीवाईक्यू है, एसएससी की जो बुक मैंने आप लोगों को दी है अपडेटेड, है ना,
उस बुक में 2025 की बुक दी है ना मैंने आपको अपडेटेड, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ अपडेटेड है। एसएससी की पीवाईक्यू बुक आप वो डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसमें ना डाइस चैप्टर खोल के देखना, उसमें पिछले 5 साल के दुनिया के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, सारे के सारे। तो आप उन पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके खुद देखना और मुझे बताना उनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।